जय हिंद साथियों। सीजीपीएससी में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो सीजीपीएससी में शामिल होने के लिए आपको सीजीपीएससी का ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है और इस बार ना सिर्फ 20 दिसंबर तक के हैं, जबकि पिछले साल 5 दिसंबर से शुरू होके 5 जनवरी तक था, पूरा एक महीना। लेकिन इस बार सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया हुआ है। अभी तक आप लोगों ने अगर आवेदन नहीं किया है तो आपको आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सर्च बार में सीजीपीएससी लिखना है और सबसे ऊपर में देखो यहाँ पे सीजीपीएससी लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार के पेज ओपन होगा। ऊपर में लिखा हुआ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीजीपीएससी शॉर्टकट नाम में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेटेस्ट दिया है ना राइट हैंड साइड में, उसे देखना है। हाँ, एक और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सीजीपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, या दूसरी कंडीशन ये है कि जो लोग फाइनल ईयर में है वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि उनको 21 साल पूर्ण करना होगा, ठीक है। 21 साल पूर्ण करोगे तभी आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको फॉलो करना है। और जिन लोगों के पास ये जो तीनों कंडीशन है, जो लोग इन तीनों कंडीशन को पूर्ण कर रहा है वो लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको जाना है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाने के बाद देखो यहाँ पे सिविल जज का भी पद आया है और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 लिखा है। इसी को क्या करना है, आपको टच कर देना है। दूसरे, एक सेकंड, यहाँ पे गलत हो गया ना, तीसरे नंबर टच हो गया था, दूसरे नंबर को टच करना। इस तरह से दूसरे नंबर को जैसे ही मैंने टच किया उसके बाद इस प्रकार से कुछ इंटरफेस ओपन हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या है, क्लिक हियर टू व्यू। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे कुछ जानकारी दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि डाउनलोड होने में हो सकता है पीडीएफ एमबी में हो, ज़्यादा एमबी का हो तो थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड होगा पूर्ण, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे नीचे में जो दिया है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्या कर देना है, टच कर देना। चलो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ दूसरे को। तो दूसरे में यहाँ पे ओपन हो गया। चलो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या जानकारी देना चाह रहा है देखते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2022, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पहले ही बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगा ना वो संभावित तिथि 12 तारीख को है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में। और दूसरा जो पेपर है जो सी सेट कहते हैं वो 3 बजे से 5 बजे तक के हैं। और यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा जो संभावित तिथि है वो 4 डेट में होगा। तो ये 11, 12, 13 और 14 मई को होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो परीक्षा प्रारंभ परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिया हुआ है 1 से 20 तारीख, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे पदों के बारे में जानकारी दिया होगा। जो 3 कंडीशन दिया है ना वो तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो एक दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सरकार ने तो फ्री कर दिया है, तो यहाँ पे शुल्क 500 रुपये क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फॉर्म को, फॉर्म में क्या परेशानी है, ठीक है। निःशुल्क कर दिए हैं बोल रहे हैं, अब निःशुल्क है कि नहीं वो तो फॉर्म डालने के समय पता चलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पद दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सा पद है। देखो यहाँ पे कुल रिक्त पद है। उप प्रशासनिक सेवा, उप जिलाध्यक्ष है, तो सामान्य प्रशासन विभाग का है ना ये। तो 15 पद है इसमें। वित्त विभाग का यहाँ पे इस बार एसपी का डीएसपी का पद तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे डीएसपी का कोई पद नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पे एसडीएम का पद दिखाई दे रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग तो दिया है, हालांकि ये सामान्य प्रशासन विभाग जो है ये डिप्टी कलेक्टर का ही है, ठीक है। डीएसपी का पद डिप्टी कलेक्टर डीसी का होना चाहिए और एक डीएसपी का होना चाहिए, ये दोनों दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। स्पेशल रहता है लेकिन इसी के अंदर होगा ये। इसके बाद नीचे में देखो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी दिया हुआ है, जिसमें 4 पद है। खाद्य अधिकारी 2 पद है। ये सभी 5600 ग्रेड पे है। 5600 ग्रेड मतलब बराबर, भले आपका रैंक कम आए तो रैंक कम आने से आपका पद भले नीचे हो जाएगा लेकिन आपके जो पेमेंट है वो सेम रहेगा। पेमेंट स्तर में कोई कमी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं। इसके बाद यहाँ पे 5600 में यहाँ पे 11वां जो है ना बाल विकास परियोजना जो दिया है वो 3800 ग्रेड पे है।
ग्रेड पे है, तो ये सब नीचे वाला है डाउन पेमेंट पे ना। इसी तरह से 2500 ग्रेड पे भी दिया, सहायक जेल अधीक्षक है, छोटे छोटे पद को कम पे दिया। ये व्यापम के पेपर में आप निकाल सकते हो अगर इन छोटे पदों को चाहिए तो। फिलहाल आप लोग फोकस करो बड़े पदों पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से पद है, और कुछ दिया है क्या यहाँ पे जानकारी नहीं। जो शैक्षणिक योग्यता है वो तो मैंने बता दिया। शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आयु सीमा जो 21 साल कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पे डेट दिया, उससे कोई लेना देनी। आपको पता है कि जनवरी के हिसाब से आपको 21 साल कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और पेपर जो है किन किन जिलों में होगा इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे इस बार दिया हुआ है बहुत सारे जिला दिया हुआ है, तो टोटल 28 जिला में इस बार होगा, ठीक है। 28 जिला में इस बार होने वाला है। और नए जो 5 जिला बने हैं उसको अभी छोड़ दो, तो अभी नए वाले 5 जिले के अलावा 28 जिला में ये पेपर होगा। और यहाँ पे क्या जानकारी है, और यहाँ पे और कुछ जानकारी तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इस पर स्पेशली जो जानकारी था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहीं तक क्या है और है, लेकिन कोई मतलब नहीं, हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। बैक आने के बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट का नेम लिखना है, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी डालना है यहाँ पे, फिर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ आईडी मिल जाएगा जिससे आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको ये चीज़ करके नहीं बता सकता, आपको अदर यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। तो जो मुख्य जानकारी वो मैं बता रहा हूँ, और आपको सी सेट या प्रीलिम्स कैसे निकालना है उसके बारे में मैं जानकारी ज़रूर बताऊंगा। तो बहुत फास्ट बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा, कैसे पढ़ना है, किन प्रश्नों को तैयारी करना है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेंगे।